हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। आज हमारा कंप्यूटर का पार्ट 6 और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ इंटरनेट डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इंटरनेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्रॉक्स इंटरनेट पे 3 से 4 वीडियोस आएंगे और पूरा इंटरनेट को कवर कर लेंगे। अप्रॉक्स शायद 5 भी वीडियो हो सकता है इंटरनेट का, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम वायरसेस को भी कवर करेंगे, बेसिक सॉफ्टवेयर्स को भी बताएंगे, जैसे कि कैसे वायरस को रिपेयर किया जा सकता है, और इंटरनेट का पूरा हिस्ट्री, लैन, वैन, ये सब कुछ टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। हमने इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। आप चाहो तो हमारे टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो सकते हो। इससे पहले मैंने आपके लिए कट ऑफ का वीडियो लेकर आया था, आपने देखा होगा कैसे कैसे कट ऑफ्स रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स भी 300 प्लस रहें, आप भी रैंक होल्डर बनना चाहते हो या मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को हमारा टेस्ट सीरीज़ बूस्ट देगा और आप 300 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो चाहो तो इनरोल हो सकते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और इनरोल हो जाओ जल्दी से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, तो देख लो जैसे जैसे जो भी करना है आपको। तो लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था प्रिंस सिंह का। उन्होंने बताया कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, जैसे कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है। तो प्रिंस को मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगी, और आपने जो लिखा है यहाँ पे शॉर्टकट कीज़, MS एक्सेल, ये इन सब पे वीडियोस आएंगे। पहले इंटरनेट को कवर कर लेता हूँ, इसके बाद ये सारे टॉपिक्स आएंगे। और अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और फिर इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपने यहाँ पे PDF लिख रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। हमने ऑलरेडी ये सब वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इंतज़ार करो, हम सब कुछ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स प्रिंस, आपने एक कमेंट करके हमें बताया कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। तो और भी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चल पाता है कि इस टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो देना है। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, मैं आपका रिस्पांस दूंगा। तो अब चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो सबसे पहले हम इंटरनेट का बेसिक जानेंगे। सबसे पहले ये समझो, अब देखो बेसिक मीनिंग तो जानते होगे इंटरनेट क्या है। हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं, सब कुछ अभी के टाइम पे जो भी काम हो रहा है वो इंटरनेट के थ्रू हो पा रहा है। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। किस चीज़ का? कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड बाय नेटवर्क केबल थ्रू द सैटेलाइट लिंक्स। अब ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है सैटेलाइट के थ्रू, जिसके थ्रू हम इन सब को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इंटरनेट को हम सुपर नेटवर्क भी बोल सकते हैं, या फिर called the network of networks. When two computers are connected over the internet, they can send and receive all kinds of information such as text, graphic, voice, video and computer program. अगर दो कंप्यूटर एक टाइम पे कनेक्टेड होंगे, अब कनेक्टेड किन के थ्रू होंगे? इंटरनेट के थ्रू, तब वो उस पर्टिकुलर टाइम पे टेक्स्ट भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भेज सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम है, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, ये सब कुछ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, हम इसे सुपर नेटवर्क भी बोलते हैं, या फिर नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अब देखो, हम बेसिक टाइमलाइन डिस्कस करेंगे इंटरनेट का, या फिर इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं इंटरनेट का, कैसे हुआ था, या फिर आप हिस्ट्री भी कंसिडर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे 1965 देख रहे होगे, पढ़ो सबसे पहले इसे, फिर समझेंगे क्या है। टू कंप्यूटर्स एट MIT लिंकन लैब, ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट विथ वन अनदर यूजिंग पैकेट स्विचिंग डिवाइसेस। 1965 में क्या हुआ था? दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए थे पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये कहाँ पे हुआ था? MIT लिंकन लैब में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाए थे एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, और ये कब हुआ था? 1965 में। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। फिर 1969 में ARPANET का फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखो, ARPANET क्या है? US का एक डिफेंस डिपार्टमेंट का है। US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPANET को क्रिएट किया था
इसको हम प्रेडिसर भी बोल सकते हैं इंटरनेट का, क्योंकि इसी ARPANET ने ही इंटरनेट को इवॉल्व किया था, उसे बढ़ावा दिया था। तो 1969 में ARPANET ने इंटरनेट को डेवलप किया। फिर 1972 में रे टॉमिल्सन इंट्रोड्यूस नेटवर्क ईमेल। नेटवर्क ईमेल हमें कब देखने के लिए मिला? 1972 में। तो ये सारे टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है, नेम भी इम्पॉर्टेंट है, और कब क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। तो देखो 1973 में क्या हुआ? ग्लोबल नेटवर्किंग बिकम्स अ रियलिटी एज द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन एंड रॉयल रडार एस्टेब्लिशमेंट कनेक्ट टू ARPANET द टर्म इंटरनेट इज बॉर्न। इंटरनेट टर्म 1973 में बॉर्न हुआ था। ग्लोबल नेटवर्क, जो हमारा ग्लोबल नेटवर्क है, जब इंटरनेट्स कनेक्ट होते हैं वो हमारे रियल लाइफ में अप्लाई होने लगा था, रियलिटी बनने लगा था, लोग उसे यूज़ करने लगे थे, इस्तेमाल करने लगे थे। ये दो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया है, वो भी देख लेना इम्पॉर्टेंट है। 1974 में पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंट्रोड्यूस किया गया था, कमर्शियल वर्जन ऑफ ARPANET, जिसको हम टेलनेट बोलते हैं। अब देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, हम इसे डीप में आगे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो कि जो जियो है, एयरटेल है, वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। आपको जियो के थ्रू इंटरनेट मिल पाता है, आप उसे यूज़ कर पाते हो। तो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आगे समझेंगे, पहले अभी यहाँ पे इतना ही जानो। तो 1974 में सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कमर्शियल वर्जन, ARPANET का कमर्शियल वर्जन, मतलब डेली जो पब्लिक यूज़ कर सकती है, वो देखने के लिए मिला था 1974 में, जिसका नाम था टेलनेट। हाईलाइट कर लेना ये पॉइंट। 1982 में देखो क्या देखने के लिए मिला? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP और IP बोलते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे ये क्या होता है। ये किसका प्रोटोकॉल था? ARPANET का। 1982 में हमें TCP और IP देखने के लिए मिला था। TCP IP remains the standard protocol for the internet। अब देखो 1983 में डोमेन नेम सिस्टम ये इस्टेब्लिश हुआ। अब देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, या डोमेन नेम सर्वर भी बोल सकते हैं इसे हम। कोई भी अगर वेबसाइट देखते होगे तो उसके पीछे .com दिखता होगा, .in दिखता होगा। अब हम गवर्नमेंट का बात कर लेते हैं, उनके वेबसाइट के पीछे आपको .gov, .in, .com ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता होगा। तो ये सब क्या है? डोमेन नेम सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम है। ये बेसिकली ख़रीदना पड़ता है, इसका अप्रॉक्स 300-400 का प्राइस रहता है। अब उसका प्लान के बेसिस पे ये बिकता है, आप परचेस कर सकते हो अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट है तो 1983 में पहला डोमेन नेम सिस्टम देखने के लिए मिला था। 1990 में टिम बर्नर्स-ली एक साइंटिस्ट थे एट CERN, इम्पॉर्टेंट है ये, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, डेवलप हाइपर टेक्स्ट देखने के लिए मिला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? अब बहुत सारे वेबसाइट पे देखते होगे, एक विकीपीडिया का एग्जांपल लेते हैं। आप जब विकीपीडिया विजिट करते होगे उसका कोई भी पेज, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट ब्लू दिखते होंगे और वो अंडरलाइन किए हुए रहते हैं, और जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाता है और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या होता है? बेसिकली वो हाइपर लिंक होता है, एक हाइपर टेक्स्ट होता है जिसके अंदर एक लिंक अटैच किया जाता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में। मतलब अगर कोई टेक्स्ट दिया हुआ, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम टाइम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा चैनल है, तो मैंने अगर एग्ज़ाम टाइम को अपने किसी वेबसाइट पे हाईलाइट कर रखा है अंडरलाइन करके, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, एग्ज़ाम टाइम क्या है, कैसे कब इवॉल्व हुआ, ये सब चीज़। तो हाइपर टेक्स्ट यही होता है। फिर 1991 में CERN इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय द टिम बर्नर्स-ली टू द पब्लिक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड वेब कब हमें देखने के लिए मिला था। www जो अभी आप यूज़ करते हो सब जगह, 1991 में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। हम आगे समझेंगे www के बारे में। अब देखो सबसे पहले ये समझो इंटरनेट कैसे करता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक BSNL हो गए, एयरटेल हो गए, रिलायंस, एयरटेल, वोडा, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा काम करती है। आगे क्या बताया गया? योर कंप्यूटर सेंड्स डिजिटल सिग्नल्स टू द मॉडम। अब मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका एक अलग से आएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स में। ये सब जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो कुछ डेटाज, सिग्नल्स मॉडम को सेंड करता है। अब वो मॉडम
उस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे सर्विस प्रोवाइडर तक उस डेटा को पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, इंटरनेट काम करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स थ्रू वेरियस राउटर्स एंड लाइन्स टू रीच द डेस्टिनेशन, अ वेबसाइट लाइक सर्वर, द वन ऑफ द फेसबुक और अनदर कंप्यूटर। तो इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू काम करता है। जब हम हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स भेजता है मॉडम को, तो मॉडम उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फाइनली उस एनालॉग सिग्नल को हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचाया जाता है, तभी इंटरनेट काम करना स्टार्ट करता है। तो ये बेसिक था कि कैसे इंटरनेट काम करता है। अब देखो आईपी एड्रेस क्या होता है। अगर जो लोग टेक से डील करते हैं, मतलब ज़्यादा उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद हो, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले से पढ़ो, आईपी प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। आईपी प्रोटोकॉल इज़ द रोल नंबर, ये एक रोल नंबर है कंप्यूटर का टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल को कनेक्ट करते हो तो आपका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है उस टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। वो हमारा एक्चुअल में एक रोल नंबर होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारा 1 2 3 4 ABC करके बीच में ऐसे ही टर्म्स रहते हैं, डॉट डॉट ऐसा कुछ रहता है, वो हमारा आईपी एड्रेस होता है। इफ़ यू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू अ इंटरनेट service provider, you are usually assigned a temporary IP address to the duration of your dial-in session। जब आप अपने PC को या अपने मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तब आपको एक टेम्पररी पीरियड के लिए एक IP एड्रेस दिया जाता है। तो वही आपका क्या होता है, रोल नंबर। इफ़ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क, योर कंप्यूटर माइट हैव अ परमानेंट IP एड्रेस और इट माइट ऑब्टेन अ टेम्पररी वन ऑफ द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आप लेन दिख रहे होगे, लेन क्या होता है आगे समझेंगे। तो जब हम अपने इंटरनेट को लैन से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक परमानेंट आईपी एड्रेस देखने के लिए मिलता है। टीसीपी और आईपी, टीसीपी आईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे बताया, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। टीसीपी आईपी ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसका, इंटरनेट का। When information is sent over the internet, it is generally broken up into smaller pieces or packets। अब देखो, जब दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, हम दो कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर हमें कोई फाइल सेंड करना पड़ता है तो हम उसे एक इकट्ठा नहीं भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में उसे स्प्लिट करना पड़ता है। तो वैसे ही इंटरनेट पे भी होता है। तो इंटरनेट में जब हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीस में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसे हम पैकेट्स बोलते हैं। उसी को जनरली हम टीसीपी और आईपी बोलते हैं। द यूज़ ऑफ पैकेट फैसिलिटेट्स स्पीडी ट्रांसमिशंस। अब वो छोटे छोटे पैकेट्स जो बन गए, इससे क्या होगा, ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो पाएंगे एज़ कम्पेयर टू बड़ा वाला पैकेट। मतलब जब वो एक बंडल में रहेगा तब बंडल लेट से ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, और छोटा पैकेट थोड़ा जल्दी ट्रांसफ़र होगा। It is also a safety measure to minimize the chances of losing information and the transmission process। तो देखो TCP/IP भी हमारे लिए एक सेफ्टी मेजर हो सकता है, कहीं ना कहीं ये हमें मदद करता है हमारे इंफॉर्मेशन को सेफ रखने में, और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी प्रोवाइड करता है। TCP is the means for creating the packets, putting them back together and in the correct order at the end and checking to make sure that no packets got lost in transmission। अब जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपने पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो अब देखो छोटे छोटे पैकेट्स गए होंगे, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे होंगे, तब लास्ट में जाके टीसीपी उस सारे पैकेट्स को एक इकट्ठा कर देता है और ये भी देखता है कि कहीं कोई पैकेट ख़राब ना हो गया हो इस ट्रांसमिशन में। अब हम समझते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WW, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, या सिंपली हम इसे वेब भी कह सकते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। हम WW के थ्रू हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है जो कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज अलाउ करता है, इसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, टिम बर्नर-ली के द्वारा 1990 में। मैंने इसे आगे बताया है आपको। दिस वेब इज़ जस्ट वन ऑफ द वेज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरनेट। WWW के थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखो URL क्या है,
जैसे किसी का भी कोई पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक इंटरनेट का, हर एक वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। आप जानते हो यूआरएल क्या होता है, जैसे कि www.india.org, ऐसा ही कोई भी एक वेबसाइट है। तो क्या हो गया, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म याद रखना। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ बेसिक इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया, कैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ था, क्या क्या इसका हिस्ट्री रहा था, वर्ल्ड वाइड वेब कब डेवलप हुआ, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो ये सब बेसिक है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ देख लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ टोपोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंटरनेट का ही पार्ट है। तो टोपोलॉजी को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लैन, वैन, मैन, WLAN इन सब को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen.